हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम आप सभी के आ चुके हैं, प्रीलिम्स एग्जाम आ चुकी है। लेकिन नहीं, फिर भी आपकी पढ़ाई नहीं हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आज की इस वीडियो में देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, जो कि आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रीलिमिनरी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने 12th बोर्ड एग्जाम 2025 लिखा है। ओके, तो आप बोलोगे यहाँ पर प्रीलिम्स के एग्जाम है, यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन है, बट ये आईएमपी क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के साथ साथ भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, आपके प्रीलिम्स में आउट ऑफ भी आए, फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 आए, या तो केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 आए, स्टेटस कोई नहीं लगाएगा, है कि नहीं? बोर्ड एग्जाम के ऊपर आपके बोर्ड के मार्कशीट के ऊपर आपके प्रीलिम्स के मार्क काउंट नहीं करवाए जाएंगे। तो याद रखना, हमारा इंटेंशन रहना है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन। बट ये जो क्वेश्चन है ये आपको इंपॉर्टेंट है प्रीलिमिनरी के लिए भी, तो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज के स्टूडेंट में अगर ये क्वेश्चन करवा लेते हो, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करवा लेते हो जो मैं आज के स्टूडेंट में बताऊंगा, गारंटी के साथ दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, या तो दूसरी कोई भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। सिर्फ मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसे एक बार सॉल्व कर लेना। उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है, उनसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करवा लेना। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या वाले क्वेश्चंस होने वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, 12th बोर्ड एग्जाम 2025 आईएमपी क्वेश्चंस। बस से क्वेश्चंस कर लो, जैसे कि मैंने बोला, बस से क्वेश्चंस करते हो तो बाकी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ के साथ दूंगा, कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है सब कुछ वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो चलो इधर देखो, पूरा अटेंशन आपका इधर होना चाहिए। ओके, चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स, जहां पर पहला वाला क्वेश्चन है स्टेट एंड टू परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, स्टेट एंड ट्रू परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। रोटेशनल डायनामिक्स में से जो भी थ्योरम्स वगैरह का क्वेश्चन है उस पे ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, 2 से 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। तो याद रखना, रोटेशनल डायनामिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, वो आपको आना ही चाहिए। उसके जो भी थ्योरम्स है, डेरिवेशन से एक बार करके ही रखना। ओके, सेकंड नंबर वाला है स्टेट एंड ट्रू पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ओके, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सेस थ्योरम। देखो, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे आस-पास में आए, इन दोनों में से मैं आपको बता दूं, अगर परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम पूछा जाएगा तो आपको पैरेलल एक्सेस थ्योरम नहीं पूछा जाएगा। अगर पैरेलल एक्सेस थ्योरम पूछा जाएगा तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम नहीं पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद गाइस फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि है गाइस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, टर्क ऑन एक्टिंग रोटेटिंग बॉडी। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है गाइस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड एंड ऑप्टिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड। देखो, मुझे जैसे कि मैंने बोला था, बैंक रोड का डेरिवेशन करके ही रखना, बैंक रोड, हॉरिजॉन्टल रोड, ऐसे आपको इन दोनों में से डेरिवेशन पूछा जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। उसके बाद ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ओके, कोनिकल पेंडुलम भी इंपॉर्टेंट है आपको, कि डायग्राम बेस्ड, यानी कि डायग्राम, इसका एक्सप्रेशन मतलब इसका जो डेरिवेशन है ना, सभी इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। आपको यहाँ पर क्या करना है गाइस, सेंट्रीपिटल या तो सेंट्रीफ्यूगल, बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा गया है सेंट्रीपिटल या तो सेंट्रीफ्यूगल में, आप दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इन दोनों में पूछा जाएगा, या तो आपको इन दोनों में से किसी एक की डेफिनेशन पूछी जाएगी। देखो, डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आपको करके ही रखना है भाई। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल आपको आना चाहिए, इसकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ओके, चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सेकंड नंबर वाला आपका चैप्टर है, जिसमें हमको बोला गया एक्सप्लेन इन डिटेल सरफेस टेंशन ऑन अ बेसिक basis of molecular theory. Okay, explain in detail surface tension of on the basis of molecular theory. Okay, अगला वाला देखते हैं, derive the relation between surface tension and surface energy. Derive the relation between surface tension and surface energy. अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, explain why meniscus of some fluid is in contact with the solid are convex, ये वाला क्वेश्चन है। ओके, देखो, मैं जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, एक बार उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बाकी के क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व कर लेना। मैं आपको इससे पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ फिजिक्स की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चंस बताए। तो 50 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ओके, एंड उस वीडियो में हमने आपको 200 प्लस क्वेश्चन देने की बात की है। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वो एक बार जाके देख लेना। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि गाइस एक्सप्लेन व्हाई मेनिस्कस ऑफ सम फ्लूइड इन कांटेक्ट विद द सॉलिड्स आर कॉनकेव। ओके, पहले तो कॉन्वेक्स पूछा गया, उसके बाद कॉनकेव पूछा गया। क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर सा है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन पूछने की क्रोनोलॉजी को समझो। आप क्या करते हो, कई बार कॉन्वेक्स का याद करके जाते हो, कॉनकेव का आंसर लिख देते हो, कॉनकेव का याद करके जाते हो, कॉन्वेक्स का आंसर कर देते हो। यहाँ पर याद रखना, क्वेश्चन एक बार ध्यान से रीड करना, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को आंसर करना। बोर्ड वाले वहाँ पर चूतिया नहीं बैठे कि वहाँ पर आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला वाला देखते हैं, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल और ड्रॉप। ओके, उसके बाद गाइस अगला वाला क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ ड्रॉप फॉलिंग इन अ मीडियम। ओके, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर अ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। देखो, ये 7 क्वेश्चन थे हमारे सेकंड नंबर वाले चैप्टर के। उसके बाद थर्ड नंबर वाला चैप्टर देखते हैं, थर्ड नंबर वाला चैप्टर क्या दिया गया है, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, एंड उसमें से कुछ क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर देखो, स्टेट मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, स्टेट मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये इसको ये आपको स्टेट करना है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है, स्टेट स्टेफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ओके, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन
ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, आपको ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन फेरिस ब्लैक बॉडी। फेरिस ब्लैक बॉडी को आपको क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगला वाला ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। ओके, चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पर देखो स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखो आपको फर्स्ट लॉ भी पूछा जा सकता है थर्मोडायनामिक्स का, सेकंड लॉ भी पूछा जा सकता है, थर्ड लॉ भी आपको पूछा जा सकता है। एंड पूछा देखा गया है कि जीरोथ लॉ मोस्टली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में थर्मोडायनामिक्स में से। एंड आपको थर्मोडायनामिक्स के लॉ में आपको यूएसए का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए, जिसमें आपको इंक्लूड होगा थर्मोडायनामिक्स में से, जो कि रहेगा आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन याद रखना है। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर वाला है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर वाला ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जीरोथ लॉ भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार, तो यहाँ पर भी जीरोथ लॉ यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इसके ऊपर आपको क्या करना है भाई, शॉर्ट नोट लिखनी है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला आपको चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस। ओके, ऑसिलेशंस का चैप्टर है एंड इसमें से कुछ क्वेश्चन है। तो पहला वाला क्वेश्चन है ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। उसके बाद सेकंड नंबर वाला यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। देखो एसएचएम के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, आंख बंद करके एसएचएम को करके ही जाना है। ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अगला वाला देखते हैं, अगला वाला ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। देखो जैसे कि यहाँ पर मतलब ऑसिलेशन जो चैप्टर है इसमें एसएचएम आपको पूछा ही जाएगा गारंटी के साथ। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन एंगुलर एसएचएम एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे आगा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसमें से क्वेश्चन है। देखते हैं क्या वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव। डिस्टिंग्विश करना है स्टेशनरी वेव में एंड प्रोग्रेसिव वेव में, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ओके, उसके बाद अगला वाला स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स की प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। ओके, उसके बाद अगला वाला स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। देखो एक तो आपको स्टेशनरी वेव्स की प्रॉपर्टीज पूछेगी या तो आपको प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टीज पूछेगी, दोनों में से किसी एक की ही प्रॉपर्टीज पूछेगी, दोनों की भी प्रॉपर्टी बोर्ड वाले नहीं पूछेंगे। ओके, अगला वाला ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है फिफ्थ नंबर वाला, जो कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ अ टू वेव्स। उसके बाद है स्टेट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। स्टेट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन द मोड ऑफ वाइब्रेशन इन एन ओपन पाइप एंड अ क्लोज पाइप। ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप में आपको एक्सप्लेन करना है वाइब्रेशन। ओके, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पहले जो 4 चैप्टर है मतलब आपका जो भी रोटेशनल डायनामिक्स, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, उसके बाद फोर्थ नंबर वाला थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला ऑसिलेशन, उसके बाद आपका जो है 7 नंबर का चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13 नंबर वाला एसी कंडक्टर का जो है आगे बताऊंगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर देखो क्या है चैप्टर नंबर 17 का पहला वाला क्वेश्चन, सॉरी 7 का पहला वाला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल जो कुछ भी बोलते हो आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आईएमपी टॉपिक हाइजेंस प्रिंसिपल। ओके, याद रखना इसको। उसके बाद एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन स्फेरिकल वेव फ्रंट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। देखो हाइजेंस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइजेंस प्रिंसिपल आपको बार बार पूछा जाएगा। ओके, पूछा ही जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन गारंटी के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर अ स्प्रिंग वाइड बाय एनालिटिकल मैथमेटिकल मेथड। ओके, उसके बाद इस अगला वाला स्टेट द कंडीशन फॉर वेल डिफाइंड एंड स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इन दोनों में आपको डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद दिया गया आपको स्टेट ब्रेवस्टर लॉ। ओके, उसके बाद अगला वाला चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन से कुछ, इसमें पहला वाला क्वेश्चन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर, ये वाला क्वेश्चन है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, उसके बाद अगला वाला ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है,
जो कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। उसके बाद 5th नंबर वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर अ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो इसमें जैसे कैपेसिटेंस वगैरह के क्वेश्चंस है, मोस्टली आप देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड मैं मतलब पीडीएफ देने वाला हूँ। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा इंस्टाग्राम का आईडी गाइस मास्टर वेब 23 वहाँ पर डालना, वहाँ पर इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पर सर्च करना मास्टर वेब 23 जो भी ये चैनल का लोगो है वही लोगो है। वहाँ पर जाना, फॉलो करना, हमें मैसेज कर देना, इस वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसका स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। इस वीडियो में जो भी दिखे सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज जो भी 7-7 8-8 क्वेश्चंस दिखे इंपॉर्टेंट वो सब मिलेंगे। उसके बाद हमने वहाँ पर बहुत सारी रील्स डाली है एमएसटी सीईटी 2025 के लिए, साथ-साथ बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 12th के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के वीडियोस डाले हमने, आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियोस वहाँ पर डाली है शॉर्टली एंड वहाँ पर हमने पीडीएफ्स भी कई सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए। तो आप भी उसका फायदा लो, आप भी उस रील्स को देखो, वहाँ पर कमेंट करो एंड वहाँ पर आपको पीडीएफ सेंड करवाए जाएँगे। 9th नंबर वाला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पहला वाला क्वेश्चन है स्टेट किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स का लॉ भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स का लॉ तुम सभी को। उसके बाद स्टेट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, उसके बाद अगला वाला ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर अ Wheatstone bridge, okay, Wheatstone bridge, okay. अगला वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है गाइस एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अगला वाला क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट एमसीजी इनटू एन एमीटर एमीटर ऑब्टेन नेसेसरी फार्मूला। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हाउ टू कन्वर्ट एमसीजी, हाउ टू कन्वर्ट एमसीजी इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ 10 नेसेसरी फार्मूला। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 जहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एंड यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सभी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको दिख रहे हैं बैकग्राउंड में। उसके बाद है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट। उसके बाद थर्ड नंबर वाला कैरिंग लूप केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद स्टेट Maxwell's law expressed in vector form. Okay. अगला वाला क्वेश्चन है obtain expression for a magnetic field at a point due to infi infinitely long straight current carrying wire by using a Biot-Savart law. देखो Biot-Savart law तो यहाँ पर जो भी लॉ वगैरह है ना इसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला मैं जो भी क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है, जिस भी पॉइंट से रिलेटेड है, उस टॉपिक से रिलेटेड बाकी के जो क्वेश्चंस है, उस पॉइंट से रिलेटेड बाकी के जो क्वेश्चंस है उसे एक बार सॉल्व कर लेना लेना ताकि आपको बोर्ड एग्जाम बहुत आसान से जाए, आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स बहुत आसान से जाए। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पेयर्स लॉ। ओके, इसके अगला वाला क्वेश्चन है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। ओके, चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगला वाला क्वेश्चन है व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोरोमैग्नेट्रॉन। ओके, बोरोमैग्नेट्रॉन। अगला वाला देखते हैं डिफाइन। अब आपको डिफाइन करना है डेफिनेशन, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ पूछ जाएगी 4 मार्क के लिए। बहुत आसान सा रहेगा 4 मार्क के लिए। या तो डायग्राम बेस्ड मोस्टली या तो आपको डेरिवेशन के क्वेश्चन 4 मार्क के पूछे जाते हैं। मतलब देखो 4 क्वेश्चन रहते हैं तो 2 डेरिवेशन का डालते हैं, 2 थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक डायग्राम बेस्ड यानी कि डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, देखो यहाँ पर डिफाइन करना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसके बाद मैग्नेटिक स्टेबिलिटी, उसके बाद मैग्नेटिक परमेबिलिटी, उसके बाद मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, ये चारों को भी एक्सप्लेन करते हो तो 1-1 मार्क के लिए पूछा है। आपको 4 मार्क मिल जाएगा पूरी तरीके से। 4 मार्क का क्वेश्चन है सेक्शन डी में, लास्ट के सेक्शन में तुमको पूछा जाएगा भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहला वाला है स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टेट फैराडेज लॉ, देखो फैराडेज का लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का याद करके ही जाना इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज लॉ। ओके, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर मूविंग लीनियरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है व्हाट आर एडी करंट स्टेट एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। ओके, उसके बाद अगला वाला है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस विद देयर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर ऑब्टेन ट्रांसफार्मर इक्वेशन व्हाट इज सेट अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ इंडक्टर। ओके, अगला वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 एसी करंट, जो कि मैंने बोला चैप्टर नंबर 13 एसी करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसी करंट। ओके, डिफाइन आरएमएस करंट वोल्टेज। ओके, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है शो दैट इन केस इंडक्टर द करंट लैग्स ईएमएफ बाय phase of 90 degrees. Okay, third number वाला show that in case capacitor the current leads EMF
बाय फेज ऑफ 90 डिग्रीज। देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखो अभी भी आपके स्क्रीन पर तो वैसे ही क्वेश्चन दिख रहा है। पहले क्वेश्चन अलग है एंड दूसरा क्वेश्चन अलग है। वहाँ पर क्या बोला गया है, इंडक्टर द करंट लैग्स एंड यहाँ पर कैपेसिटर द करंट लीड्स ईएमएफ बोला गया है। ओके, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि गाइस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इन impedance and phase difference between current and EMF case of a LCR circuit। ओके, उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एलसी ऑसिलेशन सर्किट। उसके बाद कई सिक्स नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर है इस चैप्टर में से 13 नंबर के, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ओके, अगला वाला क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। चैप्टर नंबर 14 का है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर नंबर 14 जो है आपका, उसमें से क्वेश्चन है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम एंड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद सेकंड नंबर वाला है स्टेट द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टेट द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ओके, अगला वाला देखते हैं एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग आइंस्टाइन पोस्टुलेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद फोर्थ नंबर वाला है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अ ग्ली हाइपोटेंसिस। ओके, ये क्या है, डिब्रोग्ली हाइपोथेसिस। डिब्रोग्ली हाइपोथेसिस ये वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, इसमें से कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेन बोस पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद सेकंड नंबर वाला है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी बोर्स ऑर्बिट। ओके, उसके बाद अगला वाला है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट स्टेट बोर्स पोस्टुलेट्स। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है गाइस derive the formula of law of radioactive decay। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब बोर्ड एग्जाम में मैंने जो भी क्वेश्चंस बताया ना वही इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। मैं गारंटी इसके साथ बोल रहा हूँ, इस वीडियो में जो भी हर एक चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन दिखे ना, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है ना उनको अगर कवर करवा लेते हो, उससे रिलेटेड और भी दो दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, इतना आसान सा पेपर जाएगा। बाद में आके थैंक यू बोलोगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू बोलोगे। ओके, उसके बाद लास्ट वाला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड उसमें से क्वेश्चन है। ओके, उसमें से क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 में से पहला वाला, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डायोड एज अ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद सेकंड नंबर वाला एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ अ फोटो डायोड। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर वाला व्हाट इज द एंड गेट और नैंड गेट और नॉर नॉट एक्स और ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, राइट बुलियन बुलियन इक्वेशन। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला जो कि हमने अभी अभी किया। सो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 और क्लास 12th एचएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के। ओके, एंड ये आपके सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, अगर प्रीलिम्स के लिए भी जा रहे हो, प्रीलिमिनरी के लिए भी आप जा रहे हो ना, तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आपको। मतलब वीडियो का इंटेंशन मैंने क्या प्रीलिमिनरी के लिए बनाई, बट हमारा टारगेट क्या है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर लाने, उसके हिसाब से बोर्ड एग्जाम के लिए ही यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड इससे पहले भी हमने बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन की एक वीडियो डाली है। आई थिंक 16-17 मिनट की ही वीडियो है। जाओ एंड उसको देखो, पूरी तरीके से देखो, एंजॉय करो एंड आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन है। एंड उस क्वेश्चंस को भी एक बार सॉल्व कर लेना। एंड उस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हमने ये भी बताया 200 प्लस क्वेश्चंस को कैसे एक्सेस करना है पीवाईक्यू, एक्सपेक्टेड, रिपीटेड प्रैक्टिस के लिए। तो जाओ उस क्वेश्चंस को देखो। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सभी को तो आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के, यानी कि आपके प्रीलिम्स के लिए, साथ ही साथ आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए भी आप सभी को ऑल द बेस्ट। प्लीज अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पर मास्टर वैभव 23 सर्च करो, फॉलो करो, वहाँ पर रील्स डालिए, उनको एक बार देख लेना, चेक कर लेना। पूरी आपके एमएसटी सीईटी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 आसान किस तरीके से जाएगी, इसके ऊपर वहाँ पर हमने डिस्कशन किया है। ओके, यानी कि आपका पेपर जितना ईजी हम करवा सकते थे, हमने कोशिश की है पूरी तरीके से। वहाँ पर सब रील वगैरह डाली है। एंड इस वीडियो में जो भी हर एक चैप्टर के साथ-साथ क्वेश्चंस दिखे, उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है, इंस्टाग्राम पे सिर्फ इस वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है। पूरे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं। तो गाइस मिलते हैं हम अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।